हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डब्ल्यू के बारे में, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या करते थे, प्रत्येक संडे को कोई ना कोई एक टॉपिक जो इंटरनेशनल या नेशनल से रिलेटेड हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में सॉल्व करते थे। दैट मीन्स उनकी कुछ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मेन फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो फिर चाहे हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस का, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए इनसे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमको पढ़ना और समझना भी, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि इसका कोई डिटेल नहीं समझ रहे हम लोग, बस इसका फैक्ट समझ रहे हैं कि यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमसे आने चाहिए। सो यहाँ पे अभी हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो थे नेशनल भी और इंटरनेशनल भी सॉल्व कर चुके हैं। देन उसके बाद अब अपना नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है आज का वो है हमारा डब्ल्यू, ठीक है। और आप सभी ने इसका बहुत अच्छे तरीके से नाम भी सुना होगा। देन यहाँ पे अब इसके बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। और आप में से कई लोग होंगे जो कि एग्ज़ाम दिए होंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को यदि आप लोग फेस किए हो तो वहाँ पे आपको पता होगा बखूबी कि कैसे क्वेश्चन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं। और मैं नहीं कहती कि डब्ल्यू से ही आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए उनसे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे आपको बस इतना याद रखना होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, देन उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, इसका ये मतलब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या कि इसमें बात करें इसका मेन टारगेट क्या है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको यदि इतना पढ़ लेते हैं तो इजीली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम निकाल सकते हैं यदि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते, ठीक है। यदि मेन आंसर राइटिंग का होता है उसके लिए कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सो यहाँ पे इसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो क्या है, हमारा फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या होता है, डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। यानी इसमें 3W है, यानी वर्ल्ड हो गया, वाइड हो गया और वेब हो गया। उसके बाद बात करें तो इसका निर्माण किसने किया था या कब किया गया था, तो इनके जो निर्माण करता है वो कौन थे, टिम वर्नर्स ली ने किया था और 1989 में किया था, ठीक है। तो इसकी सन भी याद रखनी है। देन उसके उनके जो निर्माण करता है यानी कि उनके जो फाउंडर है उनका नाम भी याद रखना है। तो टिम वर्नर्स ली ने किया था, 1989 में किया था। उसके बाद हमारा आता है अगला कि इन्होंने 1990 के अंत तक 3 प्रौद्योगिकियों की जानकारी दी थी, ठीक है। जो टिम वर्नर्स ली थे उन्होंने क्या किया था कि 3 जानकारियां दी थी 1990 के अंत तक के, किसमें क्या क्या और मतलब अपडेट किया जाएगा। तो इसमें पहला था HTML। बखूबी आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो या कोई भी पेज खोल रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे लिखे मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा लिखा रहता है HTML करके लिखा रहता है, URI लिखा रहता है, या कि ऐसा कैप स्मॉल में रहता है HTTP लिखा रहता है, ठीक है। यूट्यूब ही खोलो आप या किसी भी वेबसाइट को खोलते हो, किसी भी फेसबुक पेज को खोलते हो आप लोग, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा, ये सारी बातें लिखी रहती हैं। सो इसमें से वो जो 3 प्रौद्योगिकियाँ थी यही थी। और क्या क्या थी ये, पहली तो थी HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था। और इसका जो ये है उसको याद रखना फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था। उसके बाद आता है URI, ठीक है। URI का मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। तो URI का मतलब क्या हो गया कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर हो गया। उसके बाद हमारा आता है HTTP, ठीक है। और आप में से बखूबी अभी जो मैं बता रही हूँ वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग सर्च कीजिएगा, चाहे यूट्यूब पे सर्च करें या कोई गूगल पे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से दिखाएगा कि जो भी वेबसाइट होती है ना वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहता है, HTTP करके लिखा रहता है। तो HTTP का मतलब क्या होता है, ठीक है। HTTP का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। ये तीनों ही उन्होंने प्रौद्योगिकियों की बात की थी या जानकारी दी थी 1990 के अंत तक। स्थापना तो 1989 में हो जाती है। तो ये तीनों जो प्रौद्योगिकियां हैं इनका फुल फॉर्म और उनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले
तो इन्होंने क्या किया था, दैट मीन्स कि टिम बर्नर ली ने क्या किया था कि वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन की स्थापना 2009 में की थी। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना जो होती है वो 1989 में होती है, लेकिन इसके फाउंडेशन की स्थापना कब होती है, तो इसके फाउंडेशन की स्थापना होती है 2009 में। उसके बाद इसका जो मेन इसमें बात करें तो ये क्या है, नेशनल है या इंटरनेशनल है, सो यह एक क्या है, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। ठीक है, यानी कि बात करें तो ये एक स्वतंत्र इंटरनेशनल है। ठीक है, यानी नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है। तो यह एक क्या है कि स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था या निकाय है। कौन सी, WWW। ठीक है, उसके बाद आता है जो कि क्या करता है, डिजिटल समानता यानी कि डिजिटल इक्वलिटी के लिए काम करती है। और आगे यदि बात करें इसका मेन टारगेट क्या होता है, किसका टारगेट मेन क्या होता है, जो ये फाउंडेशन बनाया गया। ठीक है, इसका टारगेट क्या है कि वेब को, हो सकता है कि यहाँ पे आपको लिखा ना दिख रहा हो जो मैं बोल रही हूँ, तो उसको आप लोग अपनी नोट में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वेब को सार्वजनिक हित एवं मौलिक अधिकार के रूप में आगे बढ़ाना है, पहला इसका उद्देश्य है। यानी मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी वेब है को क्या करना है, सार्वजनिक हित के लिए, यानी इसका दुरुपयोग नहीं, सार्वजनिक हित एवं मौलिक अधिकार के रूप में आगे बढ़ाना है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि इसके अलावा सभी लोगों तक वेब का लाभ पहुंचाना है। ठीक है, जो इसका ये वेब है तो प्रत्येक लोगों तक, अपने देश में विदेश में हर जगह पे क्या करना है, सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना इसका दूसरा उद्देश्य है। उसके बाद आता है इसमें जो, यदि हम बात करें कि WW फाउंडेशन की जो कुछ अन्य बातें हैं वो क्या क्या हैं, तो यहाँ पे सहायक संगठन 160 देश हैं। उसके बाद बात करें 70 देशों में काम करता है। ठीक है, सहायक संगठन कितने हैं, 160 हैं। सहाय मतलब कि ये कितने देशों में वर्क करता है, 70 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ये वर्क करता है। उसके बाद बात करें तो टीम में सदस्यों की संख्या 30 है। ठीक है, और इसमें से 3 केंद्र या इसके हब बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा वाशिंगटन DC जो कि इसका पहला हब्स है। ठीक है, दूसरा है जकार्ता और तीसरा है लंदन। ये तीनों ही हब्स याद रखने हैं और ये किसके हैं, ये जो WW है फाउंडेशन का। ठीक है, ये जो हब बनाए गए हैं वाशिंगटन DC, जकार्ता, देन लंदन। उसके बाद बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा देशों के लोग WW फाउंडेशन में काम करते हैं और वरिष्ठ प्रबंधकों के आधे से अधिक पदों पर क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। ठीक है, जो भी हमारे वरिष्ठ प्रबंधकों के आधे से अधिक पद होते हैं तो वहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो आई होप कि ये जितना हमने पढ़ा समझा वो आई होप कि आप सभी को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यदि इतना हमसे बनता है और मेन रूप से आप जब भी पढ़ें तो मैंने आपको बताया कि बस उस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हम इसके 2-3 फैक्ट याद कर लें कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कब हुआ, कहाँ हुआ, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मेन टारगेट क्या है, किसने किया, बस इतना सिंपल सा हमको याद करना है। सो इसमें हमने फुल फॉर्म देखा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। देन उसके बाद इसकी स्थापना टिम बर्नर ली ने की थी, 1989 में की थी। ठीक है, इसके जो 3 प्रौद्योगिकी थी उसके बारे में हमने बात की और आई होप कि इतना सारा आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यदि जो भी डाउट्स हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। ठीक है, और एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो साफ साफ, तो मैंने जितना भी बोला है आई होप कि मतलब अच्छे से ही बोला है, तो आप लोग अपनी नोट्स में वही नोट कर लीजिएगा और इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, नोट कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।